कहानी की शुरुआत में हमें मालूम चलता है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे एलियन आ गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर डाला है। बहुत सारी जगहों को तबाह करने के बाद कुछ ऐसी जगह है जो बचे हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एलियन आ गए हैं और इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। वो नाम का एक सोल्जर है जो अपनी टीम के साथ इंसानों को बचा रहा था, लेकिन उसके ऊपर जब हमला होता है तो वो भी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक जेल के अंदर बंद पाता है। अब उसे ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसे यहाँ पर कौन लाया है। उसी समय उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसके ठीक बगल वाले जेल में बंद थी। दरअसल उस लड़की का नाम नादिया था और वो बो को बताती है कि तुम इस समय साउथ अफ्रीका के जेल में हो। वो ये सोच करके हैरान था कि वो अमेरिका से साउथ अफ्रीका कैसे आ गया। नादिया बताती है कि जब से वे एलियन दुनिया में आए हैं तब से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसी समय जेल खाने के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं जो एक इंसान को जान से मार देते हैं और जब उन लोगों की नजर नादिया के ऊपर पड़ती है तो ये लोग उसे ले जाने का फैसला करते हैं। तभी बो कहता है कि वो मेरे साथ है, तुम उसे नहीं ले जा सकते हो। लेकिन जब इन लोगों को मालूम चलता है कि बो एक अमेरिकी है तो ये लोग उसे मारने के लिए जेल को खोल देते हैं। तभी मौका देख करके बो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इनके साथ फाइट करने लगता है। वो एक अमेरिकी ट्रेंड सोल्जर था, इसलिए वो इन लोगों को बड़े ही आराम से मार देता है। लेकिन तभी यहीं पर वो एलियन यानी कि मशीन आ जाती है जो इन लोगों को मार रही थी। उसे देखने के बाद बो फौरन जा करके एक कार के अंदर छुप जाता है, जिसके बाद वो मशीन बो को नहीं देख पाती है और वो यहाँ से चली जाती है। इधर जो वो बुरा इंसान था वो नादिया को मार रहा था, लेकिन वो उसका गन छीन करके उसे जान से मार देती है और तभी यहीं पर उसे बचाने के लिए बो भी आ जाता है। जब नादिया को मालूम चलता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अब इसके बाद बो यहाँ से यूएस बॉर्डर पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि बो को ऐसा लग रहा है कि उसके लोग अभी भी वहाँ पर जिंदा हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नादिया पूरी तरीके से श्योर है कि अब यूएस बॉर्डर पूरी तरीके से तबाह हो गया होगा। तो वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनों को बचाने के लिए वहाँ पर जाऊंगा और अगर तुम्हारे लोग भी वहाँ पर फंसे होते तो तुम भी यही करती। इसके बाद वो जा करके एक कार को देखता है और उसे ठीक करने में लग जाता है। इस बीच जो नादिया थी वो आसपास से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेती है और इसके बाद ये दोनों ही यूएस बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जब ये लोग पहुँचते हैं तभी इनके ऊपर कोई फायरिंग करने लगता है। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग थे जो इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिए थे। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो नादिया कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक यूएस सोल्जर है और हम मिलिट्री बेस पर जा रहे हैं। तो सामने वाला इंसान कहता है कि अब कोई नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसी समय इन लोगों को बो के हाथ पर डिस का टैटू बना हुआ दिखाई देता है। उस टैटू को देखने के बाद ये लोग भड़क जाते हैं और बो को मारने वाले थे, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से इनके गन को छीन करके इनके ही ऊपर हमला कर देता है। और फिर बो इन लोगों से पूछता है कि इस टैटू के बारे में क्या जानते हो। इसके बाद ये इंसान बताता है कि ये एक डिश का टैटू है जो मिलिट्री बेस के ऊपर बना हुआ है और सभी लोगों को लगता है कि इसी डिश की वजह से ये जो एलियन है पृथ्वी पर आ रहे हैं। इसी वजह से जो कोई भी इस डिश को देखता है वो भड़क जाता है, क्योंकि सब कुछ तबाह होने के बाद भी अभी तक उनका वो डिश बचा हुआ है। खैर अब इनकी जो कार थी उसका तो एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए ये लोग जीप को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग काफी समय तक काफी लंबे रास्ते के सफर को तय करते हैं और इसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पूरा पावर सप्लाई खराब हो चुका था। तभी ये लोग अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वो एलियन इनके कार की आवाज को सुन करके यहाँ पर आ चुका था और इनके ऊपर हमला कर रहा था। कार पर हमला करने की वजह से आगे जा करके इनकी कार बंद हो जाती है, इसीलिए ये लोग भी एक जगह पर जा करके छुप जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक बाप और बेटी उस एलियन से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वो एलियन उस आदमी को देख लेता है और उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो बच्ची को भी देख लेता है और उसे भी शूट करके मार देता है और वो इसके बाद इन लोगों की तरफ आ रहा था, लेकिन ये लोग छुपे हुए थे, इसी वजह से वो एलियन इन लोगों को नहीं देखता है और यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद नादिया को बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो उन दोनों को बचाना चाहती थी। रात हो जाने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं। नादिया कहती है कि ये एलियन सबसे पहले पेरिस में हमला किए थे और पेरिस को पूरी तरीके से तबाह कर डाले हैं। सुबह हो जाने के बाद इन्हें यूएस बॉर्डर जाने के लिए अभी भी दूर का सफर तय करना था, इसलिए ये लोग पैदल ही सफर को तय करते हैं और आगे जाने के बाद इन्हें आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये लोग आवाज के पास जाते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि वो आवाज रेडियो में से आ रहा था और इन लोगों को फंसाने के लिए कुछ लोगों ने उस रेडियो को जानबूझ करके वहाँ पर रखा था। दरअसल ये लोग शिकारी लोग थे और जैसे
ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इन लोगों को शिकारी पकड़ लेते हैं। अब शिकारियों का ग्रुप इन दोनों को पकड़ने के बाद यहाँ से लेकर के कहीं और जा रहे थे। इन दोनों को वहाँ पर लेके जाने के बाद इन्हें जंजीर से बांध देते हैं और जैसे ही इन शिकारियों को मालूम चलता है कि वो एलियन यहाँ पर आ रहे हैं तो ये लोग जाकर के छुप जाते हैं। दरअसल ये शिकारी इन्हीं एलियंस का शिकार करते हैं और इस समय नादिया और वो इन लोगों का चारा बने हुए थे। इनके पास बड़े बड़े हथियार थे और ये लोग एलियन के ऊपर हमला करके उन्हें मारने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इस बीच इनके कुछ शिकारी भी मारे जाते हैं। ये लोग जैसे ही उस एलियन को मारते हैं तभी यहीं पर दूसरा एलियन आ जाता है और अब जो एलियन को मारने के लिए इनके पास EMP वीपन था वो टूट जाता है, जिसकी वजह से अब वो एलियन इन शिकारियों को एक एक करके चुन चुन करके मार रहा था। बो को पता था कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे ही कुछ करना होगा। वो अपने हाथों के जंजीर को ही बाहर निकाल लेता है और नादिया को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। बहुत सारे शिकारी मर चुके थे और जो शिकारी बचे हुए थे वो अपनी बाइक को लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं और जो एलियन थे उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। एलियन के चले जाने के बाद ये लोग सुरक्षित थे और अपना आगे का सफर तय करते हैं। जब ये दोनों ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तभी बो को कोई चमकदार चीज दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई स्नाइपर लेकर के पेड़ के पास बैठा हुआ है, लेकिन पास जाने के बाद मालूम चलता है कि एक इंसान था जो कैमरा लेकर के बैठा हुआ था और वो इंसान बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो चलने की भी हालत में नहीं था। उस आदमी ने शुरू से लेकर अभी तक सारे एलियन के वीडियो को रिकॉर्ड किया था और वो इन लोगों को दिखाता भी है। उसी समय इन लोगों को मालूम चल जाता है कि जो एलियन है अब वो इस तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से ये दोनों उस आदमी को उठाते हैं और वहाँ से लेकर के कहीं और चले जाते हैं। तभी वो आदमी बो के हाथ पर बने हुए डिश टैटू को देख लेता है और वो आदमी बताता है कि ये डिश मिलिट्री बेस के ऊपर बना हुआ है, तुम यहाँ पर जा सकते हो, ये सुरक्षित जगह है और वहाँ तक कैसे जाना है रास्ते के बारे में मैंने फोटो क्लिक करके इसमें रखा है, लेकिन अगर तुम ये कैमरा लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे जान से मारना होगा क्योंकि मैं एक जवान की तरह शहीद होना चाहता हूँ। मैं इन एलियन के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ और मुझे तड़प तड़प करके मरना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उस आदमी के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद नादिया उसका गला दबा करके उसे जान से मार देती है। उसे मार देने के बाद नादिया को भी काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। खैर वो एलियन काफी ज्यादा करीब थे इसलिए इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है। ये लोग कैमरे के फोटोज को देख करके अपने आगे का सफर तय करते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें घर जैसा एक कबीला दिखाई देता है और इसी जगह पर एक सुंदर सा कार पार्क करके रखा गया था और उस कार को लेने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये लोग बीच रास्ते में पहुँचते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि बहुत सारे एलियन है जो इनका पीछा कर रहे हैं और वो एलियन इन लोगों को जान से मारना चाहते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक छोटा सा लकड़ी का घर था और उस घर के पास रुकने के बाद ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। हालांकि घर के अंदर छुपने की वजह से अब वो एलियन इन लोगों को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी यहीं पर एलियन स्पेसशिप आ जाता है जो इन सभी एलियन को लेने के लिए आया था और उन्हीं एलियन के साथ में जो नादिया थी वो भी स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। लेकिन वो स्पेसशिप बो को स्कैन करती है और उसे स्कैन करने के बाद पृथ्वी पर दोबारा छोड़ देती है। पता नहीं क्यों लेकिन वो बो को अपने साथ लेकर के नहीं जाती है। बो उठता है और लंबा सफर तय करने के बाद वो शहर तक पहुंच जाता है। शहर भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। थकने की वजह से बो जा करके एक जगह पर रुक जाता है। तभी यहीं पर वो एलियन आ करके उसे स्कैन करने लगती है। उसे स्कैन करने के बाद वो मशीन उसे छोड़ करके चली जाती है। थका होने की वजह से बो इसके बाद बेहोश हो जाता है। अब कुछ लोग थे जो बो को उठा करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। दरअसल ये एक सेफ जगह थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रखा गया था और इस जगह पर अभी तक कोई भी एलियन नहीं आया है। थोड़ी देर बाद बो के पास कारा और जुमा नाम करके दो लोग आते हैं जो बो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बो इन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताता है। इन लोगों को जब मालूम चलता है कि जो एलियन है वो बो को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग बो को ले जा करके रोड्रिक से मिलवाते हैं जो मिलिट्री का इंजीनियर है। उसने एक ऐसा EMP वीपन बना करके तैयार कर लिया है जिससे एलियन की स्पेसशिप को तबाह किया जा सकता है। लेकिन सबसे परेशान कर देने वाली बात यह है कि इस EMP वीपन को एलियन की स्पेसशिप के पास कौन लेके जाएगा। खैर उसी समय इनके जो दोस्त थे वो बाहर पहरा दे रहे थे और वो इन्हें बताते हैं कि बहुत सारे एलियन है जो इस तरफ आ रहे हैं। अब यह जानने के बाद ये लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो एक तस्वीर को देखता है और उसी समय उसे कुछ याद आता है। दरअसल जब वो एलियन के साथ फाइट कर रहा था तो तभी एक एलियन ने उसे पकड़ लिया था और उसे उठाने के बाद एक एलियन ने
उसके गले में किसी प्रकार का एक ट्रैकर फिट कर दिया था। इसी वजह से जो एलियन है वो बो को ट्रैक करके हर बार उस तक पहुंच जाते हैं और उसे छोड़ करके बाकी के इंसानों को जान से मार देते हैं। तभी बो इन लोगों को बता देता है कि वो एलियन मेरी वजह से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन एलियन ने मेरे शरीर के अंदर एक ट्रैकर फिट कर दिया है। जब कारा को मालूम चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। कारा उसे मारने वाले थी, लेकिन तभी बो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं इस EMP वीपन को एलियन स्पेस शिप तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि वे लोग मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यह जानने के बाद कारा भी शांत हो जाती है। इसके बाद ये लोग बो को बताते हैं कि सभी एलियन कहाँ पर जाकर के इकट्ठा होते हैं, क्योंकि सभी एलियन एक जगह पर जाकर के इकट्ठा होते हैं और स्पेसशिप उन्हें लेने के लिए आती है। अब जितने भी लोग थे वो लोग इस जगह को खाली करके यहाँ से जाने लगते हैं और बो के साथ में कुछ लोग EMP वीपन को लेकर के उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर एलियन स्पेसशिप आने वाला था। लेकिन तभी कुछ एलियन इन लोगों को देख लेते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला होने की वजह से जो कारा थी वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। वो इन लोगों से एक ग्रेनेड मांगती है और इन लोगों को यहाँ से EMP वीपन लेकर के जाने के लिए कहती है। ये लोग जैसे ही EMP वीपन लेकर के बाहर निकलते हैं तो कारा ग्रेनेड की पिन खींच करके खुद को धमाके में उड़ा लेती है। जैसे ही सभी लोग बाहर आते हैं तो एलियन उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन सभी लोगों को यहाँ से बच करके जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी यहीं पर इन लोगों को बचाने के लिए बो आ जाता है और वो पत्थर से एलियन को मारता है। जैसे ही एलियन का ध्यान भटकता है तो मौका देख करके सभी लोग भागने लगते हैं। जो रोड्रिक था वो बड़ी मुश्किल से EMP वीपन लेकर के यहाँ पर आता है। रोड्रिक के चले जाने के बाद बो उस EMP वीपन को ऑन कर देता है। जैसे ही वो वीपन को ऑन करता है तो सभी एलियन डाउन हो जाते हैं और एलियन का जो स्पेसशिप था वो भी बंद होने के बाद नीचे गिर करके क्रैश हो जाता है। और इस तरीके से एक बार फिर से एलियन को मार करके इंसान अपनी जीत हासिल कर लेता है। अब किसी को भी एलियन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी एलियन मारे जा चुके थे। बो की वजह से ही सभी इंसानों की जान बच गई थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।